हिंदू ग्राम। भक्त यहाँ घर खरीदेंगे जिससे बाबा की मोटी कमाई होगी। लेकिन सवाल है कि बाबा को बिल्डर बनाने का आइडिया आखिर आया कहां से? किसने बाबा के कान में बिल्डर बनने का मंत्र फूंका है? इसके पीछे क्या एक एक चेहरा आपको दिखाएंगे। बाबा बागेश्वर पर बड़ा खुलासा होगा, गौर से देखते रहिए। लेकिन आज भी बाबा बागेश्वर पर हम खुलासा करने जा रहे हैं कि धर्म के नाम पर प्रॉपर्टी का काम करने लगे हैं बाबा बागेश्वर। हाईवे पर, एनएच पर जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी का खेल चल रहा है। प्रॉपर्टी के आसपास अवैध कब्जे का भी आरोप बाबा बागेश्वर पर लग रहा है। अब ये आरोप सही है या गलत, लेकिन आखिर कौन वो व्यक्ति है जिसने बाबा बागेश्वर को ये सलाह दी है कि धर्म की बात करते करते, राम की बात करते करते अब आप सीधे बिल्डर ही बन जाए। हिंदू धर्म बनाने की बात की जा रही है। तमाम ऐसे धार्मिक संत हैं जो बाबा बागेश्वर के इस तरह के बातों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आपको ये भी बता दें कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि वो हिंदू ग्राम बनाएंगे। हिंदू ग्राम बनाते बनाते वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी घर बनाए जाएंगे उन घरों को किसी को देने का अधिकार नहीं होगा। उस घर बनने में जो खर्चा आएगा वो आपको वहन करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप किसी को न दे सकते हैं, न बेच सकते हैं, बस वो समिति के अधीन ही रहेगा। आप उसमें रह सकते हैं पूरे जीवन भर। लेकिन तमाम लोग हैं वो आरोप इस बात को लेकर लगा रहे हैं कि जनाब जमीन के पास से एक बड़ा हाईवे निकलने वाला है, तो क्या हाईवे के बगल में प्रॉपर्टी का खेल चल रहा है? बताया यह भी जा रहा है कि अलग अलग हिसाब से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस तरह के मकान बनाने की बात की जा रही है। कितना सच है, कितना गलत है? लेकिन क्या बाबा के इर्द गिर्द प्रॉपर्टी डीलर इकट्ठे हो गए? क्या बाबा के इर्द गिर्द साधु संतों की बजाय तमाम व्यापारी और बिजनेसमैन इकट्ठे हो गए? वो बाबा को बिजनेस का खेल समझा रहे हैं, बिजनेस का खेल दिखा रहे हैं। कुलभूषण सक्सेना हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उन्हीं के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। कुलभूषण, जरा हमें विस्तार से समझाएं कि बाबा बागेश्वर की बिल्डर बनने की कहानी क्या है? बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को कॉलोनीनाइजर या बिल्डर कहे तो अब कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री जो कि टीवी चैनल और सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हुए नजर आते थे, अब वो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम में तकरीबन 30 एकड़ में 1000 से अधिक फ्लैट और डुप्लेक्स बनाने जा रहे हैं। हालांकि अगर इस हम पूरे एरिया की बात करें तो ये छतरपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम है, और बागेश्वर धाम से ठीक 2 किलोमीटर नेशनल हाईवे निकला हुआ है। इस नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो ये जो छतरपुर से होते हुए रीवा सतना 6 लेन नेशनल हाईवे है, और ठीक इसी के पास धीरेन्द्र शास्त्री 30 एकड़ में तकरीबन एक हिंदू ग्राम बनाने की जो उन्होंने घोषणा की है और कल इसका भूमि पूजन भी किया है। गैर हिंदुओं को इस कॉलोनी में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तकरीबन जो फ्लैट और डुप्लेक्स बनाए जाएंगे उसकी कीमत 16 से 20 लाख रुपए रखी गई है। अब सबसे पहले हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री को हमने लोगों का भविष्य बताते हुए सुना। वो टीवी चैनल और सोशल मीडिया में लोगों की पर्ची खोलते हुए नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने व्यापार पर कदम रखना शुरू किया। धर्म के रास्ते से अब सीधे धीरेन्द्र शास्त्री व्यापार के रास्ते पर जा पहुंचे हैं। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
इस कैंसर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री ने यह घोषणा की है कि यहां पर गरीबों का इलाज होगा, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इस हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज किया जाएगा या अमीरों का इलाज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और वो है कि अब खुद धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़े बिल्डर कॉलोनाइजर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये देश में पहला ऐसा एक हिंदू ग्राम होगा जहां पर 1000 से अधिक हिंदू परिवारों को मकान दिए जाएंगे। इसकी घोषणा खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने की है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि आखिरकार ये संविधान में कहां लिखा हुआ है कि आप हिंदू ग्राम बनाएंगे, हिंदू जिला बनाएंगे या हिंदू पंचायत बनाएंगे। अगर ये संविधान में है तो हमें भी इसकी परमिशन जो है केंद्र और राज्य सरकार से चाहिए कि हमको भी मुस्लिम ग्राम बनाना है, ईसाई ग्राम बनाना है, सिख ग्राम बनाना है। तो जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का चोला लेकर लगातार बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। हालांकि अब आरोप के बाद आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो दान दक्षिणा की राशि है उसे सबसे पहले इकट्ठा की गई, एक ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट के माध्यम से बागेश्वर धाम के आसपास की जमीनें खरीदी गई और उस जमीन पर अब बड़ी बड़ी मल्टियां, डुप्लेक्स तैयार किए जाएंगे और उन्हें मनमानी कीमत पर बेचा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब ये पूरी कॉलोनी को डेवलप किया जाएगा तो शर्त भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री के ट्रस्ट के द्वारा रखी गई है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मकान डुप्लेक्स कुलभूषण, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन क्रय विक्रय करने की परमिशन जो है ट्रस्ट आपको एक सवाल है मेरे जहन में, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। परिवारों में ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि कई बार उन्हें मजबूरी में अपना मकान बेचना पड़ता है। लेकिन अगर आप बागेश्वर धाम में फ्लैट खरीदेंगे या डुप्लेक्स खरीदेंगे तो आप सिर्फ खरीद सकते हैं, इसे बेच नहीं सकते। तो आखिरकार ऐसी परमिशन क्या शासन ने दी है, क्या कलेक्टर ने दी है, इस बात का खुलासा जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण आपका करेंगे। आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन शुक्रिया हम कुलभूषण का करेंगे जो विस्तार से हमें बता रहे थे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। गौर से देखिए एक रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर पर बहुत बड़ा खुलासा। दान के पैसे से बिल्डर बनेंगे बाबा। धर्म के नाम पर धंधे का मॉडल, राम नाम जपना, पराया माल अपना। बड़े बड़े प्रवचन करने वाले बाबा, कागज पर लिखकर लोगों को उनका भविष्य बताने वाले बाबा, वो बाबा अब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करने की तैयारी में है। इंडिया न्यूज अब तक लगातार बाबा बागेश्वर से जुड़े कारनामों की पोल पट्टी खोल रहा है। अब बाबा को लेकर और भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मसला क्या है। दरअसल बाबा ने बड़ा बिल्डर बनने का सपना देख लिया है। बाबा एक रिहायशी कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। भले ही इसे हिंदू ग्राम नाम दिया गया हो, लेकिन इसके पीछे खेल बड़ा है। जमीन बागेश्वर धाम की, जिस पर लोग अपने घर के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देंगे। बाबा पैसा कमाएंगे और करोड़ों में कमाएंगे। परिकल्पना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कमेटी है उस कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तो ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। रिहायशी कॉलोनी 2 साल में पूरी होगी। इसके लिए जमीन का भूमि पूजन हो चुका है। 1000 परिवारों के लिए यह रिहायशी कॉलोनी बनाई जाएगी। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति ने इसके लिए जमीन मुहैया कराई। कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अनुबंध साइन करना होगा। लोग जिस मकान में रहेंगे वो उसे बेच नहीं पाएंगे। एक बार घर खरीदने के बाद आप उसे बेच नहीं पाएंगे। आपकी मौत के बाद प्रॉपर्टी बागेश्वर धाम की होगी। इंडिया न्यूज ने जब मामले की पड़ताल को आगे बढ़ाया तो कुछ और जानकारियां भी सामने आई। कुछ ऐसी जानकारियां जो संकेत देती हैं कि बाबा अब बिल्डर बनने की राह पर चल पड़े हैं। हमें जो अब तक और जानकारियां मिली उनके मुताबिक कॉलोनी में 3 तरह के फ्लैट होंगे। ग्राउंड फ्लोर की कीमत 17 लाख रुपए, फर्स्ट फ्लोर की कीमत 16 लाख रुपए, सेकंड फ्लोर की कीमत 15 लाख रुपए। बुक करने के 12 महीने के भीतर फ्लैट मिलेगा। फ्लैट बुक करने के लिए शुरुआत में 5 लाख रुपए देने होंगे। बाकी राशि 12 महीनों में चुकानी होगी। पूरा पैसा जमा होने के बाद परिवार को चाबी सौंपी जाएगी। फ्लैट लेने से पहले अनुबंध साइन करना होगा।
अब जरा गणित तो समझिए, इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किसकी शह पर बाबा इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, तर्कशास्त्री हैं, उसके साथ साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शैलेशानंद जी के पास चलूंगा। शैलेशानंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, धर्म का काम करते करते बागेश्वर अब कॉलोनाइज़र बन गए हैं, वो मकान बनाने लगे हैं, समिति के अधिकार में रहेंगे, 15 से 20 लाख का होगा, आप बेच नहीं सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं, समिति का अधिकार होगा। लेकिन ये है क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ के साथ साथ बिल्डर बनने की कहानी। इसके पहले बहुत सारे ऐसे बाबा रहे हैं। बाबा रामदेव योग की बात करते करते लोगों के मन में उतर गए, आस्था जगा दी और उसके बाद वो व्यापारी बन गए। क्या ये भी इसी दिशा में, क्या यही सनातन है, यही धर्म है? मनोज जी, आपकी आवाज पूरी तौर पर नहीं आ रही है जी, किंतु मैंने जो भी कुछ समझा है उसको मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ जी, हर एक साधु संत जो अपने आप को कहलाना चाह रहा है, उनमें से जितने भी प्रचलित हो रहे हैं वो न साधु है न ही संत है, वो कथावाद नंबर है। नंबर 2 ये है, जब सब अपना अपना राग अलाप रहे, तेक सु राग या जिसे कहते हैं सहज राग, आपकी अनुमति से मैं भी अलापना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस समय पे 2006 में मैंने वैदिक ग्राम की कल्पना करी थी, उस परिकल्पना में कहा था कि स्वयं की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो नगर नहीं ले सकता, यानी जो स्वावलंबी नहीं बन सकता, वो कभी भी हिंदुत्व या वैदिक रिवाजों के अनुरूप नहीं हो सकता। वो कभी भी स्मार्ट सिटी भी नहीं हो सकती। मैंने बड़ी कठोरता से कहा कि वो स्मार्ट सिटी नहीं कहला सकती, क्योंकि स्मार्ट सिटी की प्रारंभिक परिभाषा रचने वाले हम जैसे कुछ लोग थे। यदि हम पड़ोस के नगर से पानी मांगेंगे, बिजली मांगेंगे, मांगेंगे तो हमारी नहीं है, वो हिंदुत्व, आप हिंदुत्व की व्यापक परिभाषा को भारत में रहने वाला हर व्यक्ति उसने यदि मतांतरण करके, धर्मांतरण करके यदि कोई और मत भी अपना लिया है तो उसको भी घर वापसी के लिए आपको क्या करना होगा? उसे पुनः अपनी श्रेष्ठता को, अपने श्रेष्ठ साहित्य को, अपनी श्रेष्ठ जीवन शैली को प्रचारित करना होगा। और यदि हम कह देंगे आप मत आइए हमारे यहाँ, तो हम प्रचारित नहीं कर पाएंगे। प्रयागराज के अंदर जब जिला घोषित हुआ, हिंदुओं को अंदर आने से रोक की मांग हुई, उस समय पर मैंने कहा कि बाहरी चक्र जो होता है ना, उस सर्कल को, उस एरिया को आप कर दीजिए दर्शनार्थ, पर्यटनार्थ। मध्य का जो चक्र होता है ना, उसे आप कर दीजिए देशाटन वाला, यानी जो अध्ययन, अध्यापन, स्कॉलरशिप वाला है, जो प्रत्येक परस्पर धर्म को, इंटर रिलीजियस हार्मनी को स्थापित करने के अंदर इच्छा, उनको समझने की इच्छा रखता है उनके लोग। ये सत्य है कि हमारे जो पूजा स्थान है, उन पूजा स्थानों पे को अंदर आने की, लेकिन शैलेशानंद जी अगर होती है, लेकिन शैलेशानंद जी, बाबा बागेश्वर अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है तो वहां पर मांसाहारी हो चाहे कोई से भी धर्म के अनेक परंपराओं को पालन करने वाला, वो डिबेट करके प्रश्न पूछता और जवाब देता है। यहाँ पे शुद्धि का विषय आता, तो मैं इसको बड़ा इशारों मुझे आपको कह चुका कि यदि हम चाहें तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित सत्ता कर सकेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की शैलेशानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवश्यक है, कुपरिभाषित करना आवश्यक नहीं है। मैं भर्त्सना करता हूं उस प्रकार के मंतव्य की जो कट्टरवाद, जो कि डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ हैं। कपिल साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं बागेश्वर? बिल्डर क्यों बन रहे हैं बाबा की जगह? देखिए, पहले तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एंड स्पेशली धीरेन्द्र शास्त्री, आई डोंट सब्सक्राइब कि इसको बाबा बोला जाए। आप फ्रॉड बाबा बोल सकते हैं, बड़ा बाबा नहीं बोल सकते। जिस आदमी ने बालाजी महाराज को यूज किया हो, उनको धोखा दिया हो, उनके नाम पे नकली पर्चियां बनाई हो, तो ऐसे आदमी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं?
अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने न्यूज चैनल पे दिखाया कि एक 28 साल का हमारा एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ, जो 28 साल के थे, ही लॉस्ट हिज लाइफ, वो शहीद हो गए हमारे देश के लिए। और एक ऐसे फ्रॉड बाबा हमारे देश में घूम रहे हैं जो कि लोगों को कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं। तो ऐसे अगर लोगों को हम सब्सक्राइब करते हैं तो हम अपने देश को आराम से 50 साल पीछे लेके जा रहे हैं। और हम उस युग में पीछे लेके जा रहे हैं जो युग क्वांटम मैकेनिक्स का है, जो युग क्वांटम फिजिक्स का है, जो युग इंटेंगलमेंट का है, जो युग सुपर इम्पोजिशन का है, जो अब आपका जो कंप्यूटिंग है वो 0 और 1 बाइनरी से के बियॉन्ड जा चुका है। और वहां पे हम लोग इस तरह के लोगों के बारे में जब बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री खुद जाके फाउंडेशन कैंसर हॉस्पिटल की रखते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है कि क्या इस तरह के फ्रॉड बाबाओं को, क्या हमें ये लिबर्टी देनी चाहिए कि ये फ्रॉड बाबाओं के यहाँ पे हम जाएं। और सवाल ये है, हमारे पास बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स है इंडिया में, बाहर से लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। गवर्नमेंट है तो खुद हॉस्पिटल्स खोले या प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलवाए। ऐसे लोगों की क्या जरूरत है जो सो कॉल्ड कैंसर हॉस्पिटल। तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, और इन सवालों के बीच भी जनता चाहती है कि आखिर धर्म क्या है, आस्था क्या है, सनातन क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा, इस तरह के बाबा जो जादू पर्ची पर्चा खोलते हैं, इनकी वजह अगर असल संतों को सुना जाए, असल महंतों को सुना जाए, असल बाबाओं को देखा जाए, शंकराचार्यों के तमाम ग्रंथों को देखा जाए, उनकी बातों और प्रवचनों को सुना जाए, तब पता चलेगा कि आखिर धर्म क्या है, सनातन क्या है, और हिंदू भी क्या है, और हिंदू का तात्पर्य क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शैलेशानंद जी का, शुक्रिया हम करेंगे कपिल जी का। लेकिन इन सब के बीच एक और रिपोर्ट है, गौर से देखिए। कुल मिलाकर 1000 फ्लैट, एक फ्लैट की औसत कीमत 16 लाख रुपए। 1000 गुणा 16 यानी 16 करोड़ रुपए। यानी बाबा बिल्डर बनकर करोड़ों में पैसा छापने की सोच रहे हैं। ये बात संत समाज तक पहुंची तो विरोध शुरू हुआ। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशा आनंद गिरी ने बाबा के बिल्डर बनने पर आपत्ति जताई। कह दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह के रवैये से वो खुश नहीं है। जिस समय पर हम वैदिक, सनातन, हिंदू इन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट रखिएगा उनका अपना मंतव्य है, उनका अपना बहुत गहन विचार है। एक हिंदू ग्राम को मैंने वैदिक ग्राम की अनुभूति के आधार के ऊपर 2006 के अंदर प्रस्तावित किया था, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट सिटी कहा जाता है, कि हिंदू ग्राम के अंदर स्वयं की बिजली, स्वयं का पानी, स्वयं के स्कूल, स्वयं के अस्पताल, स्वयं की सड़क, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं का स्वयं का रोजगार यानी उद्योग भी। हम जब तक ये बात न कर पाए, जब तक हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम अपने स्वयं के नगर बसाने की बातें करें। मैं शासन से भी इस मामले में असंतुष्ट सदैव से रहा हूँ। उधर बाबा के हिंदू ग्राम ने सियासी पारा भी हाई कर दिया। कांग्रेस ने बाबा पर सवाल उठाए, कह दिया कि अगर बाबा हिंदू ग्राम बना रहे हैं तो मुस्लिम ग्राम भी बनाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने पूछा है कि क्या ये संविधान सम्मत है, देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। उधर बीजेपी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कदम की तारीफ की है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है, तो इस हिंदू से क्या छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा से क्या भारत को कोई खतरा है? महाराणा प्रताप से देश को खतरा है? गुरु गोविंद सिंह जी से देश को खतरा है? छत्रपति गुरु तेग बहादुर जी से देश को खतरा है? कि अगर इस मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा विभाजनकारी कदम उठाया जा रहा है जिसमें एक समुदाय विशेष के गांव बसाने के लिए आधारशिला रखी जा रही है, तो क्या यह संविधान सम्मत है? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, कि क्या यह संविधान अनुमति देता है? अगर संविधान अनुमति देता है इस तरह के काम की, तो फिर मुझे भी अनुमति मिले कि मैं भी ईसाई, सिख और मुस्लिम गाँव बसाऊँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के रास्ते के साथ अब व्यापार के रास्ते पर भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम में तकरीबन 30 एकड़ में 1000 से अधिक फ्लैट और डुप्लेक्स का निर्माण धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही करवाएंगे। 2 साल के अंदर इन फ्लैट और डुप्लेक्स को तैयार किया जाएगा और सिर्फ हिंदू परिवार को ही इन फ्लैट और डुप्लेक्स को बेचा जाएगा। लेकिन
जो नियम रखे गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, उन नियमावली के अनुसार इसका क्रय विक्रय हिंदू परिवार नहीं कर सकता। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने तमाम परमिशन इन फ्लैट और डुप्लेक्स के निर्माण की शासन प्रशासन से ली है? लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, और सियासत क्यों ना हो, क्योंकि नेशनल हाईवे से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर इस हिंदू ग्राम का निर्माण कराया जा रहा है। और इस हिंदू ग्राम के निर्माण की घोषणा के बाद कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ कांग्रेस ने ये सवाल केंद्र और राज्य सरकार से किए हैं कि क्या केंद्र और राज्य सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू ग्राम बनाने की परमिशन दी है। अगर परमिशन दी है तो कांग्रेस ने भी यह मांग की है कि हमें भी मुस्लिम ग्राम, सिख ग्राम और ईसाई ग्राम बनाने की परमिशन केंद्र और राज्य सरकार दे। आखिर बाबा के दिमाग में बिल्डर बनने का आइडिया कहां से आया? सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक ने बाबा के दिमाग में यह आइडिया डाला है। आखिर कौन है संजय पाठक, जरा यह भी जान लीजिए। एमपी के विजय राघगढ़ सीट से विधायक है संजय पाठक। संजय एमपी के सबसे अमीर विधायक हैं। 2023 चुनाव में संजय ने अपनी संपत्ति 442 करोड़ बताई थी। संजय पाठक कई खदानों के मालिक हैं। संजय के पिता सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में खनिज मंत्री रहे। संजय आयरन मार्बल माइंस के मालिक हैं। संजय